बजाज का है ELX36 LED, यानी कि दोनों साइड का मिला करके, मतलब कि 18-18 करके होगा दोनों साइड में। और ये इंडिकेटर चार्जिंग का जल रहा है और ये चार्ज नहीं स्टोर कर पा रहा है। तो कंफर्म ये करना होगा कि क्या इस इमरजेंसी में बैटरी ख़राब है या चार्जर ख़राब है। तो पहले इसको हम कंफर्म करते हैं। इसको मैंने तकरीबन 10 मिनट से चार्ज में रखा है और ये जब भी ऑन करते हैं तो इस पर लाइट लगभग आपको दिखाते हैं ऑन करके। ये इस तरह का जलता है और ये धीरे धीरे डाउन हो जाता है। चलिए, ये दूसरे साइड में भी इसी तरह है। तो इसे हम कंफर्म करते हैं कि इसका चार्जर सही है या ख़राब है, या बैटरी सही है कि ख़राब है। तो इसे हम कंफर्म करते हैं, क्योंकि इसको 5-10 घंटा भी लगाने के बाद में यही प्रॉब्लम होता है। तो चलिए हम इसे अब खोलते हैं। तो इसे हम पावर से डिस्कनेक्ट कर देते हैं। ये रहा। नीचे पर 2 स्क्रू दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, और इस साइड में है 6। तो चलिए हम सबको खोलते हैं। पहले हम इधर वाले को खोल लेते हैं। चलिए, मैंने इसका अब टोटल स्क्रू लगभग ओपन कर लिया है। फिलहाल हमने इसे खोल दिया है और ये रहा बैटरी। चलिए, अब हम इस बैटरी को कंफर्म करते हैं कि ये ख़राब है या नहीं। तो इसके लिए हमने मल्टीमीटर ले लिया है और इनका चार्जिंग वोल्टेज, पहले बैटरी का वोल्टेज हम नाप लेते हैं। अब हम ये पावर पोर्ट लगा देते हैं और सप्लाई भी ऑन कर देते हैं। और आप देख पा रहे हैं ये इंडिकेटर ग्रीन वाला जल रहा है। ग्रीन इंडिकेटर जल रहा है, इसका मतलब ये अभी चार्जिंग पर है। और हम इसे बैटरी का टर्मिनल में वोल्टेज नापते हैं। ये लगभग अभी 0 है। तो चलिए हम चार्ज देखते हैं। ये 4 वोल्ट बैटरी पर दिखा रहा है। अब हम ऑफ करते हैं, फिर देखते हैं ये 3 वोल्ट। तो चलिए हम इसका टर्मिनल काटते हैं। मैंने एक टर्मिनल काट दिया है और चार्जिंग वोल्टेज
नापते हैं इस पर। तो चलिए दोस्त, चलिए हम इसका चार्जिंग वोल्टेज नापते हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये 6 वोल्ट दिखा रहा है, 6 वोल्ट दिखा रहा है, यानी कि चार्जिंग वोल्टेज सही है। और अब हम बैटरी पर पुनः बैटरी पावर चाहिए 4 वोल्ट। इसका मतलब है ये बैटरी चार्जिंग स्टोर नहीं कर पा रहा है और इसका लाइफ ख़त्म हो गया है। तो चलिए हमने इसे कंफर्म कर लिया है। अब तो चलिए इस पर हम अब नया बैटरी डालते हैं। कंफर्म हो गया कि इसका चार्जिंग सही है और बैटरी ख़राब है। तो चलिए दोस्त, हमने ये एक बैटरी लिया हुआ है, इस पर हम सोल्डरिंग कर लेते हैं। अब हम इस बैटरी का पावर भी चेक करते हैं। ये बैटरी है 6 वोल्ट 4.5 एम्पियर आवर, और ये बैटरी था 6 वोल्ट 4.5 एम्पियर आवर। तो चलिए अब हम इसका बैटरी चेक करते हैं, ये आखिर इस पर पावर है या नहीं है, कितना चार्जिंग है। चलिए इस पर दिखा रहा है 5 वोल्ट। चलिए इसको लगाकर अब हम सोल्डरिंग करते हैं इस पर, इससे बैटरी का इनपुट टर्मिनल में माइनस को माइनस की जगह में, प्लस को प्लस की जगह में सोल्डरिंग कर देते हैं। ये माइनस का लीड, और अब हम देखिए और ये इस बैटरी से हम देख रहे हैं ये इमरजेंसी जल रहा है। तो अब हम इसका चार्जिंग को देखेंगे, और चार्जिंग ऑन के टाइम में लाइट ऑफ भी होना चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं लाइट, इसका पावर को हम चार्जिंग इनपुट ऑन कर देते हैं, ये ऑफ हो गया। फिर इसका चार्जिंग ऑफ कर देते हैं तो ये लाइट ऑन हो गया। जैसा आप देख रहे हैं। तो चलिए हम इसको ऑफ कर देते हैं और इसको पैक कर देते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि बैटरी ख़त्म होने पर या बैटरी चार्ज नहीं स्टोर होने पर आपका इमरजेंसी लाइट 2 सेकंड या 5 सेकंड के लिए वर्क करेगा और पुनः ऑफ हो जाएगा। तो आप बैटरी बदलने से पहले कंफर्म करना होता है। अगर नया बैटरी खरीद लेते हैं और उसका कोई फॉल्ट सेम के सेम आपको देखने को मिलता है तो आपका बैटरी इन्वेस्टमेंट वेस्ट हो जाएगा। इसलिए आपको पहले लगाने से पहले कंफर्म करना पड़ेगा कि आपका बैटरी सही है या ख़राब है, या चार्जिंग सही है या ख़राब है, जिसकी वजह से बैटरी चार्ज स्टोर नहीं करता।
तो चलिए हम इसे पैक कर देते हैं। ये अब काम कर रहा है और ये भी काम कर रहा है। अब ये दोनों साइड भी जल रहा है और हम इसको चार्ज में डालते हैं तो ये लाइट ऑटोमेटिक ऑफ भी हो जा रहा है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं इंडिकेटर ये चार्जिंग पर है और अगर लाइन कट जाए तो ये पुनः जल जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि इमरजेंसी लाइट में कब किस समय बैटरी की आवश्यकता होती है और कैसे कंफर्म करेंगे और कैसे बैटरी रिप्लेस करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।